बहुत सारे लोग की लाइफ में सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम होती है कि आगे करना क्या है, और फिर उनके पेरेंट्स उनकी कंफ्यूजन को सबसे पहले दूर कर देते हैं, उन्हें सिर्फ दो ऑप्शंस देके, या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। और फिर जो मैथ से डरने वाले लोग होते हैं वो चुपचाप बायो ले लेते हैं और लग जाते हैं नीट की तैयारी में। पर द सैड ट्रूथ इज, सबको पता है कि नीट में सिर्फ 0.1% बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, 99.9% बच्चे फेल हो जाते हैं। और फिर उनके पड़ोस वाले अंकल आकर के कहते हैं कि इससे अच्छा तो मैथ्स ले ली होती, मैथ्स में बहुत स्कोप ही स्कोप है, बायो में तो डॉक्टर बनने के अलावा कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। बट ऐसा नहीं है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं प्राची, अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। और आज मैं आप सब लोगों की इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए ये वीडियो लेकर के आई हूं। तो प्लीज परेशान मत होइए, क्योंकि हम है ना। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आई हूं ऐसे कोर्सेज जिससे आपको एक हाई पेइंग सैलरी जॉब मिल सकती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, ताकि ये उन बच्चों तक पहुंचे जो अपने कैरियर के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं। और अगर आपको ऐसे ही यूजफुल कंटेंट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला कोर्स जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये 4 साल का कोर्स होता है और ये वो बच्चे कर सकते हैं जिनकी नीट में उतने नंबर ना आए हों कि उन्हें MBBS या BDS मिल रहा हो, तो वो उससे थोड़े कम नंबर पर BAMS के गवर्नमेंट कॉलेजेस ले सकते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया में आयुर्वेदिक मेडिसिन को बहुत बड़ा स्कोप है। आजकल आयुर्वेदिक मेडिसिन को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है जब से ये आए हैं। बहुत सारे लोग आजकल आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। और आपको BAMS से एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल सकती है और आप एक तरह से डॉक्टर ही हुए जाते हैं, बस आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं। तो अब अगला कोर्स है वो है BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है और अगर आपके नीट में थोड़ी और कम नंबर आए हैं तो आपको BHMS का कोर्स मिल सकता है इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस से। इस कोर्स को करने के बाद आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, बस अंतर इतना होता है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन से लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने खुद अपने आसपास के बहुत से लोग को देखा है जो कि आजकल होम्योपैथिक दवाइयों पर शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि उनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और वो बहुत अच्छे से पेशेंट को ट्रीट कर देते हैं। अब मैं आप सबको बताऊंगी BSc कोर्सेज के बारे में। तो बेसिकली बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 तरह की BSc होती है। एक नॉर्मल BSc जो BSc लाइफ साइंसेज होती है, एक होती है BSc ऑनर्स। तो BSc लाइफ साइंसेज में आप लोग को 3 सब्जेक्ट इक्वली पढ़ने होते हैं, जो है केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। इन तीनों सब्जेक्ट की कोई ना कोई ब्रांच आपको हर एक सेमेस्टर में पढ़नी पड़ती है। बट BSc ऑनर्स में आपको इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में ही स्पेशलाइजेशन करना होता है। जिन लोगों को रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट होता है वो लोग BSc ऑनर्स चुन सकते हैं, पर जिन लोग को टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, वो लोग BSc लाइफ साइंस ले सकते हैं। और BSc लाइफ साइंस का एक फायदा होता है कि इसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी कि MSc किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, यानी कि केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो या जूलॉजी हो। बट BSc ऑनर्स में आपको उसी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है जिस सब्जेक्ट से आपने BSc ऑनर्स की है। और अगर आपको टीचर बनना है तो आप BSc करने के बाद B.Ed कर सकते हैं। ये करने से आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स तक को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप BSc करने के बाद MSc करके फिर B.Ed करते हैं तो आप 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इससे आप लेक्चरर बन सकते हैं। ये तो हो गए नॉर्मल कोर्सेज जो कि बहुत सारे लोग को पता होता है, बट इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि बायो के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। इनमें से एक है BSc क्लिनिकल रिसर्च। जिन लोगों को रिसर्च फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है और आगे रिसर्च फील्ड में जाना है, स्पेशली ह्यूमन बिहेवियर के बारे में और मेडिसिन के बारे में रिसर्च करनी है, वो लोग ये कोर्स चुन सकते हैं। इस कोर्स के थ्रू आप एक क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्चर बन सकते हैं, रिसर्च फार्मासिस्ट और क्लिनिकल प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे पोस्ट पर जा सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स है BSc जेनेटिक्स।
जिन लोगों को लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन्स और जेनेटिक वेरिएशंस जानने में बहुत इंटरेस्ट है, वो लोग ये कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स के थ्रू आप एक जेनेटिसिस्ट, साइटोजेनेटिसिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक डीएनए एनालिस्ट एंड मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और इसके पोस्ट ग्रेजुएशन में आप लोग एमएससी अप्लाइड जेनेटिक्स, एमएससी बायोमेडिकल जेनेटिक्स और एमएससी ह्यूमन जेनेटिक्स जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। अगला कोर्स है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है और बहुत कम लोग को पता होता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि आप इस कोर्स को करने के बाद एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट हमारे सेकेंड ईयर के सिलेबस में आता है और इसको वो लोग भी पढ़ाते हैं जिन्होंने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कर रखी होती है। तो आप जब ये कोर्स करेंगे तो आपके जो प्रोफेसर्स या टीचर्स होंगे वो सेम होंगे जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप सीएसआईआर नेट एग्जाम दे सकते हैं और उसके बाद प्रोफेसर बन के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ा भी सकते हैं। एक और कोर्स कर सकते हैं आप, जो है बीएससी होम साइंस और बीएससी साइकोलॉजी। जिन लोग को साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है वो लोग बीएससी साइकोलॉजी कर सकते हैं और एक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया में आज भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वो फार्मिंग करती है, तो इसीलिए बीएससी एग्रीकल्चर करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा स्कोप बन जाता है। आप एग्रीकल्चर में कैसे पौधों को और जानवरों को किन किन तरीकों से कल्टीवेट कर सकते हैं ये सीख सकते हैं। एग्रीकल्चर इंडिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है। ये आपको अलग अलग तरह के हाई पेइंग सैलरी जॉब्स प्रोवाइड कर सकती है। और अगर आपको एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए, तो आपको आईसीएआर का एक एग्जाम देना होता है, जो कि उतना मुश्किल भी नहीं होता है, आप उसे निकाल सकते हैं। और ये कोर्स करने के बाद आप एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट, एग्रीकल्चरल मैनेजर, हॉर्टिकल्चरलिस्ट और फ्लोरिकल्चरलिस्ट बन सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए। तो नेक्स्ट कोर्स है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है बायोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का। इस कोर्स के प्रोफेशनल्स होते हैं वो बायोमेडिकल और फार्मास्यूटिकल डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इस कोर्स को करने वाले लोगों को फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हायर करती हैं। ये एक बहुत ही अच्छी हाई पेइंग सैलरी जॉब आपको प्रोवाइड कर सकता है। अब हम बात करेंगे अगले कोर्स की, जो है बायोटेक्नोलॉजी। ये बेसिकली फ्यूजन होता है बायोलॉजी का और टेक्नोलॉजी का। बहुत सारे लोग को ये गलतफहमी होती है कि पीसीबी स्टूडेंट्स बीटेक नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। बायो वाले स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक कर सकते हैं। ये एक 4 साल का कोर्स होता है और इसको करने के बाद आप गेट का एग्जाम भी दे सकते हैं, जिसके बाद आप एमएससी कर सकते हैं थ्रू अ गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। इसको करने वाले कैंडिडेट्स को बहुत सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज हायर करती हैं। और इस कोर्स को करने के बाद आप फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर, जेनेटिक्स और क्लिनिकल रिसर्च जैसे एरियाज में जा सकते हैं। अगला कोर्स है पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का। ये एक हाईली रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होती है और पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव का बेसिकली काम होता है लोगों की हेल्थ को प्रमोट करना, उसे और इम्प्रूव करना। ये बेस्ट कैरियर ऑप्शन है आफ्टर 12th और इसका इंडिया में बहुत अच्छा स्कोप है। एंड आई वुड सजेस्ट कि ये गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छी जॉब हो सकती है। अगला कोर्स है फार्मेसी का। फार्मेसी 2 तरह की होती है, एक बी फार्मेसी, एक डी फार्मेसी। तो जिन लोगों को केमिस्ट बनना होता है या मेडिसिन की शॉप खोलनी होती है, वो बेसिकली डी फार्मेसी करते हैं, जो कि डिप्लोमा होता है और 2 साल का कोर्स होता है। लेकिन जिन लोग को प्रॉपर ग्रेजुएशन करना होता है फार्मेसी से, वो लोग बी फार्मेसी करते हैं, जो कि 4 साल का कोर्स होता है। ये एक बहुत ही अच्छा स्कोप। बी फार्मेसी करने के बाद आप एक एग्जाम दे सकते हैं जो होता है जीपैट। उसको क्लियर करने के बाद आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको स्टिपेंडिंग मिलती है, जो कि एम फार्मा करने पे मिलती है, जो 2 साल का कोर्स होता है। ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रीम है जिसमें आप दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग कैसी होती है उसके बारे में पढ़ते हैं और इसमें आप दवाइयों पे रिसर्च भी कर सकते हैं। इस कोर्स के थ्रू आप बड़ी बड़ी मेडिसिन मैन्युफैक्चर करने वाली मल्टीनेशनल कंपनीज में एक हाई पोस्ट पर जा सकते हैं।
इसके अंदर आप हेल्थ केयर रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और मेडिकल मार्केटिंग जैसे एरियाज में जा सकते हैं। इस कोर्स के थ्रू आप ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और कंप्यूटेशनल फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि बायो लेने वाले लोग लॉ भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोग बीएससी प्लस एलएलबी का एक 5 साल का कोर्स कर सकते हैं जिससे आप लॉयर बन सकते हैं। अगला कोर्स है बीएससी नर्सिंग का। ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है लड़कियों के लिए। अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए हैं तो आप एक बहुत अच्छी नर्स बन सकती हैं और इस कोर्स को करने के बाद आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में। और अगर कुछ लोगों को मिलिट्री में या आर्मी में जॉब करने का मन करता है तो आप लोग एमएनएस का कोर्स कर सकते हैं जो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। बट इसको करने के लिए आपको सबसे पहले इसका एग्जाम क्लियर करना पड़ता है और एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको एएफएमसी जो कि पूरे इंडिया का सबसे अच्छा कॉलेज है उससे आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं और आर्मी में एज अ नर्स की जॉब कर सकती हैं। ये एक बहुत ही सिक्योर जॉब है लड़कियों के लिए और आपको आर्मी की इसमें सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। इन सब के अलावा आप पैरामेडिकल कोर्सेज भी कर सकते हैं जिनमें से एक है बीपीटी, दैट इज बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट। ये 4 साल का कोर्स होता है और इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। इस कोर्स को करने के बाद आप फिजियोथेरेपी के थ्रू लोगों का इलाज करते हैं। और कुछ लोगों को अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो वो लोग बीए भी कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर आपको सोशल साइंस पढ़ाई जाती है जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो उससे आप यूपीएससी की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ये थे बहुत सारे कोर्सेज जो कि आप लोग कर सकते हैं। अगर आपका नीट एग्जाम नहीं भी निकला है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जिससे आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। और आखिरी में मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप बच्चों को वो स्ट्रीम दिलाइए जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। सिर्फ बायो और मैथ से नहीं होती, इसके अलावा भी बाकी के स्ट्रीम्स में बहुत अच्छी सिक्योर जॉब मिल सकती है। स्पेशली बच्चे वो चीजें करें जिनमें उनका इंटरेस्ट हो तो वो उसमें बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप उन्हें बायो और मैथ्स दिलवा देंगे जिसमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं हो तो उसमें अगर वो बुरा परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। आजकल बहुत ज्यादा लोग हैं जो बायो और मैथ्स ले रहे हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो इसीलिए आप उनको वो सब्जेक्ट दिलाइए जिनमें उनका इंटरेस्ट हो। और स्पेशली इंजीनियरिंग जो कोर्स है उस कोर्स में भी गारंटेड सक्सेस नहीं मिलती। आजकल इंजीनियरिंग से सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूंगी कि अगर आपको इनमें से कोई भी स्ट्रीम लेनी है तो सबसे पहले इसके बारे में अच्छे से पता कीजिए, नेट पे पूरी इन्फो निकालिए और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसकी मार्केट वैलिडिटी है कि नहीं ये पता कीजिए कि करंट सिनेरियो में मार्केट में इसके रिगार्डिंग कितने जॉब्स अवेलेबल हैं कि नहीं, ये पता करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये थी पूरी वीडियो जिसमें मैंने आपको बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे कनेक्टेड।